अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सफदर भाई कितने ब्रांड चला रहे हैं जूस के? हम इसमें जूस में ऐसा चला रहे हैं कि हमारे पास फ्रूट ड्रिंक और फ्लेवर ड्रिंक, उसमें फिर टेट्रा में है और पेट बॉटल में चला रहे हैं हम दोनों। हाँ जी, दोनों में चला रहे हैं। माशाल्लाह आपका बड़ा काम है, बड़ा यूनिट है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूँ जो मुझसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। जी मैं अपने तय जवाब देने की कोशिश करता हूँ लोगों को, लेकिन फिर भी तिश्नगी रह जाती है। आपका जो तजर्बा है उसके सामने मेरा तजर्बा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के जूस के डब्बे मार्केट में जाने के बाद फूल जाते हैं, उसकी क्या वजह है? उसमें एक दो प्रॉब्लम्स होते हैं। उसमें बैक्टीरिया जैसे इंटर होता है ना, उसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। और सेकंड में उसमें LS और TS, LS TS ये एक होती है, इसकी सील लगती है, जैसे एक ऊपर और एक डब्बे के हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जिसको हम सेंटर सील कहते हैं। बिल्कुल। वो LS और TS की वजह से उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। एक ये वजह होती है जिसकी वजह से अगर आपके डब्बे में एक पिन होल के बराबर और इससे भी कम, बल्कि अगर आपका एलोफाइल कहीं से कट हो गई है तो उसमें बैक्टीरिया अंदर दाखिल होना लाजिम है। 100% उसमें बैक्टीरिया दाखिल होगा। बैक्टीरिया दाखिल होने से डब्बा फूल जाता है? बिल्कुल फूल जाएगा, बिल्कुल 100% डब्बा फूल जाएगा। और डब्बा वो जब फूल जाएगा वो आप समझें कि जहर बन गया, वो जूस नहीं रहा, वो जहर बन गया। कितनी देर में पता लग जाता है कि डब्बे के अंदर बैक्टीरिया रह गया? 24 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे ये एक नॉर्मल टाइम चलता है। अब कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल, जैसे जस्ट लाइक बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल हमारी कंपनियां हैं, वो ये करती हैं, वो 72 घंटे मतलब 3 दिन तक फ्लोर पे ही अपने जूस को रखती हैं। एक तो रीज़न उनकी होती है कि गर्म होता है जूस, जब पैक हो रहा होता है ये 90 डिग्री पे होता है। सही। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद फिर इसे फ्लोर पे इसलिए रखते हैं कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, LS TS का मसला है, या कोई एलोफाइल जहाँ कहीं से कट गई है, या इसमें कोई ऐसी चीज़ है जैसे कोई प्रॉब्लम इसमें आया, वो हमें जाहिर हो जाए। मतलब मार्केट में जाने से एक तो ब्रांड खराब होगा, दूसरा इससे बहुत बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, यानी आप, जहाँ तक मैं आपकी बात समझाऊं, आप ये कहते हैं कि जूस को पैक करने के बाद 72 घंटे बाहर ना भेजें, अपने पास रखें। तो एक बड़ा स्टैंडर्ड ना 24 से 48 घंटे लाजिम रखें अपने फ्लोर पे। आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि आपके जूस तैयार ठीक हो गया या इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है। ओके, अब ये बताएं कि कुछ लोगों के माल गलती से मार्केट में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके डब्बे फूल जाते हैं या रास्ते में ही फूल जाते हैं, तो फिर उसका क्या किया जाता है? माल का वापस उठाया जाता है, क्लेम दिया जाता है क्या, यानी उसका तरीकाकार क्या होता है? जी, उसे डेफिनेटली उसे वापस लिफ्ट बैक तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो रीपैक तो होगा नहीं, वो तो डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा, ज़ाय करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो उसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। उसे वो ख़त्म हो गया, वो डब्बा भी आपका चला गया, आपका जूस भी गया, आपकी जो मशीन फिलिंग है वो भी ख़त्म हो गई। उसके बाद जो अगर वो मार्केट में, खुदा ना खास्ता मार्केट में चला गया, तो आप समझें कि वो मार्केट आपकी, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए, वो मार्केट आपकी क्रश हो गई। इसी तरह ही मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। हमारे साथ आज से 2 ईयर अगो हमारे साथ एक प्रॉब्लम हुआ। हमने 60 लाख रुपए का क्लेम दिया। 60 लाख का क्लेम दिया? जी, क्यों कि हमारे जो टेक्नीशियन हजरात थे, टेक्नीशियन हजरात की कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनकी अपनी नेग्लिजेंसी, उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से हमें फेस करना पड़ा इस प्रॉब्लम्स को। अच्छा, ये बताएं, पेट के अंदर कभी 12, 14, 16, 18 जितने भी डब्बे हैं, 24 डब्बे हैं, उसमें से 4 खराब हैं, 20 ठीक हैं, इसको आप क्या समझते हैं, क्या हुआ है? हाँ, इसमें ये बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इसमें शायद भाई ऐसा होता है कि उसमें जब ये इसकी पेपर की जो कटिंग चल रही होती है, जो हम इसे नाइफ कट कहते हैं, जब वो नाइफ से काट रहे होते हैं, जैसे हमारे पास TVS 19 सीलर जब सील लगा रहा होता है, सील लगा रहा होता है, और जब इसकी शेप बन रही होती है, उस वक्त जब नाइफ कट लग रहा होता है, तो इंशाल्लाह आपको मैं प्लांट विजिट भी करवाऊंगा। आप देखिएगा कि कैसे ये मशीन चल रही है, कैसे डब्बे को बना रही है। एक पेपर चल रहा होता है, फुल पेपर चल रहा होता है, उस पेपर की पूरी एक रील चल के आ रही होती है। वो पहले इसको चलने के बाद एक शेप देता है, शेप देने के बाद इसमें फिर एक डब्बा ऐसे करके
जैसे गिलास बनता है इस तरह गिलास बन जाता है, उसके अंदर ये फिलिंग होती है जूस की। जी जी, वो मैं देखा हुआ यूनिट, ऑटोमेटिक भी देखा हुआ है, सेमी ऑटोमेटिक तो मैं खुद भी बनाता हूँ ना। इसी तरह उसमें जो आपने कहा ना कि 4 डब्बे खराब हो रहे हैं या उसमें 40% खराब हो गया और जो दूसरा है 60% वो ठीक है, उसमें ये प्रॉब्लम आता है कि आपकी कहीं ना कहीं से एलोफाइल के हल्का सा कहीं ना कहीं कट है। एलोफाइल सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना इस टाइम जो चाह रहा है, एल्यूमिनियम फॉइल का है। एलोफाइल, हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे एलोफाइल मैं बताता चलूँ अपने सुनने वालों को कि जो डब्बा होता है उसके अंदर जो सिल्वर रंग की पन्नी लगी होती है उसको एलोफाइल कहते हैं। जी, जी। अच्छा, ये बताइए कि जूस बनाने के बाद, पैक करने के बाद कुछ लोग धूप में रख देते हैं, बाज़ औक़ात डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, दुकानदार, धूप में रखने की वजह से भी कोई ख़राबी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। इसमें देखें बॉटल जूस, जो बॉटल जूस है, टेट्रा जूस है या CSD है, देखिए हमारा CSD का भी काम है। धूप में लोग डिस्प्ले लगा देते हैं, लेकिन डिस्प्ले लगा के उनका माल तो बिक रहा था लेकिन उसका ऑफ टेस्ट होना शुरू हो जाता है, यानी टेस्ट खराब होना शुरू हो जाता है। टेस्ट बिल्कुल ख़राब होता है, क्योंकि उसमें देखें जो हमने उसमें बीटा कैरोटीन डाला हुआ है, उसमें वो पल्प डाली हुई है, चीनी का है, उसे हमने एक मेयार पे 90 डिग्री पे जाके हमने उसे गर्म करके डाला। अगर उसे हमने क्यों हम उस पे कहते हैं कि उसे ठंडे फ्रिज में रखें, उसे गर्म क्यों नहीं हम भेज देते? सही मेरे भाई, उसमें जब धूप की जो रेजीज आ रही हैं उसको ख़राब कर रही हैं। उसका एक तो कलर को अफेक्ट करेगी सबसे पहले, कलर के बाद पेट बॉटल को तो बहुत जल्द ख़राब करेगी। जो टेट्रा का है, टेट्रा को भी अंदर से वो कलर को ख़राब करेगी। कलर के बाद वो ये होगा कि अगर किसी ने देखे, हमारे कुछ ऐसे इंडस्ट्री के ही लोग हैं जो मतलब एक कम खर्चे में अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो बीटा कैरोटीन नहीं डाल सकते। अब बीटा कैरोटीन आज के रेट के मुताबिक 59,000 रुपये kg बन रहा है। सही बात। अगर वो 59,000 रुपये kg बन रहा है तो वो 1 किलो एक बैच में डलना है। अब वो एक बैच में जब डलेगा तो कोई नहीं डाल सकते, जो डाल रहे हैं वो अच्छा डाल रहे हैं, वो फिर उनके रेट्स भी अच्छे हैं, लेकिन मार्केट उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। इस वजह से इसे धूप से बचाना लाजिम है। अच्छा, कुछ लोग अपने जूसेस को डायरेक्ट हीट पे पका लेते हैं, तो डायरेक्ट हीट पे पकाने की वजह से जूस में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? देखिए, उसमें जो डायरेक्ट हीट पे है ना, वो मतलब एक टैंकी सिस्टम है। टैंकी सिस्टम, लोगों ने टैंकी सिस्टम लगाया हुआ है, छोटे से एक सेटअप लगा लिया, स्टोव पे उसे गर्म कर लिया, 40-45 डिग्री पे भर दिया। भरने के बाद उन्होंने एक सस्ते रेट पे सस्ता माल, प्योर की बोतल भी नहीं लगानी, कचरे की बोतल लगानी है, ढक्कन भी कचरे का लगाना है। उन्होंने कोई कंपनी के साथ उनका कोई इस तरह तरीके से काम नहीं हो रहा था, उन्होंने बस एक मतलब एक दिन गुजारने वाली, दिहाड़ लगाने वाली बात होती है उनकी। और उसमें आप देखें कि हम तो इस इंडस्ट्री में हैं, वो हम अगर ऐसा जूस बनाए, हमारा ज़हनी दिल ही मुतमईन नहीं, क्योंकि हमारा बच्चा नहीं पी सकता, मेरा बच्चा नहीं पी सकता, मेरे पड़ोसी का बच्चा नहीं पी सकता, मेरे ख़ानदान का बच्चा नहीं पी सकता। वो अगर देखा जाए, उसे हम अगर रिसर्च करें, हमने तो की है उस पर 3 महीने सिर्फ बच्चा वो जूस पिए, जो कच्चा जूस है, बच्चे को हेपेटाइटिस, बच्चे को कैंसर, अल्लाह माफ़ करे, ये होना शुरू हो जाता है।